Hello guys, welcome to your class 12th maths first chapter. Today we explain differential equation. आज हम differential equation के बारे में जो है ना जानेंगे. एग्जाम ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है. मोस्टली इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं. ठीक है, सबसे पहले जानते हैं differential equation होते हैं क्या है. ठीक है, देखो सबसे पहले इक्वेशन की बात करते हैं. नॉर्मल इक्वेशन कैसी होती है? एक्स स्क्वायर प्लस में 2x इज इक्वल टू 0. ठीक है, साइन के अंदर भी देखने को मिलती है साइन एक्स प्लस में cos x इज इक्वल टू 0. ऐसी इक्वेशन आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगी. ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होंगी? सबसे पहले इसे समझो. ठीक है, अगर कोई भी जो इक्वेशन है उसके अंदर क्या दिया हुआ है dy अपॉन में dx या फिर कोई डेरिवेटिव, कोई भी डेरिवेटिव दिया है ना, तो वो क्या होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्टली कहाँ पे काम आते हैं? कोई भी फिजिक्स के बहुत से फॉर्मूले ऐसे होंगे जिनके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी डेरिवेटिव जो है ना काम में आएगा. या फिर जैसे कि आप पॉपुलेशन ग्राफ ले लो. ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में जब हम जानते हैं उसके अंदर ले लो, स्पीड चेंज विद टाइम जो है उसके अंदर भी आपको ना बहुत सारे डेरिवेटिव देखने को मिलेंगे. डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना वो आपके दैनिक लाइफ में बहुत सी जगह यूज होती है. ठीक है, तो चलो समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है. बेसिक से चलो इसे जानते हैं. ठीक है, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में इसका थोड़ा बेसिक समझते हैं. ठीक है, देखो नॉर्मली आपको जो इक्वेशन देखने को मिलती है वो कैसी होती है? जैसे कि एक्स की क्यूब माइनस में 3x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0. ये एक नॉर्मल इक्वेशन है जो नॉर्मली आप देखते हो. ठीक है, उसके अंदर कुछ आपको और भी इक्वेशन देखने को मिलती है जैसे कि dy. ये नॉर्मल इक्वेशन है. ऐसी अनगिनत आप जो है ना इक्वेशन देखते हो नॉर्मली लाइफ में. अब डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन वो होगी जिसके अंदर क्या हो, dy ऊपर में dx दिया हुआ या फिर कोई भी डेरिवेटिव दिया हो. ठीक है, जो देखने को मिले तो वो क्या होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलेगी. जैसे कि चलो एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि देखो x dy अपॉन में dx प्लस में y इज इक्वल टू 0. यहाँ पे क्या है? dy अपॉन में dx दे रखा है. या फिर इक्वेशन के अंदर अगर कहीं पे भी कोई भी डेरिवेटिव दिया हो ना तो वो क्या होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. ठीक है, समझ में आया इतनी बात? तो चलो कुछ और एग्जांपल देखकर समझते हैं. जैसे कि देखो 2d स्क्वायर y अपॉन में dx की स्क्वायर प्लस में dy अपॉन में dx की होल क्यूब बराबर 0. ठीक है, तो नॉर्मली ये क्या है? ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. अगर इसके अंदर अगर किसी इक्वेशन में क्या नहीं है, dy अपॉन में dx नहीं होगा या फिर कोई भी डेरिवेटिव नहीं है ना, तो वो क्या नहीं होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी. वो एक नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल जो एक नॉर्मली आपको जो क्या है देखने को मिलेगी, नॉर्मल इक्वेशन देखने को मिलेगी. क्या होगी? वो एक नॉर्मल इक्वेशन देखने को मिलेगी. चलो तो और थोड़ा बेसिक से समझते हैं इसे. ठीक है, तो देखो भाई इसे समझते हैं थोड़ा सा और बेसिक से. चलो सबसे पहले ना जानते हैं, अगर कहीं भी ऐसा दिया हो, मान लो अगर कोई दे रखा है y डैश. ठीक है, कहीं पर आपको देखने को मिलेगा y डबल डैश और कहीं पर आपको देखने मिलेगा y ट्रिपल डैश देखने को मिलेगा. इसका मतलब क्या होगा? देखो इसका मतलब है dy अपॉन में dx, यानी जो है किसको बेस मानकर y का जो है ना डेरिवेशन किया, डिफरेंशिएशन किया गया है. सॉरी, डिफरेंशिएशन जो है किसके बेस मानते हुए किया गया है? तो x का बेस मानते हुए y का क्या किया गया है? यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया गया है. ठीक है, यानी जहां पर एक बार जो है डिफरेंशिएशन किया गया होगा तो वो क्या लिखा जाएगा? y डैश लिखा जाएगा. y डबल डैश जो होगा ना उसका मतलब क्या होगा? दो बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है. ठीक है, y ट्रिपल डैश का मतलब क्या होगा? तीन बार डिफरेंशिएशन जो है ना वो किया हुआ है. ठीक है, तो y डैश का मतलब क्या हो गया? एक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है. ठीक है, y डबल डैश का मतलब क्या होगा? दो बार डिफरेंशिएशन जो है ना किया हुआ है. ठीक है, और y ट्रिपल डैश का मतलब क्या हो जाएगा? तीन बार डिफरेंशिएशन जहाँ पे किया हुआ हो. ठीक है, तो नॉर्मली हमने इतना देखा. ठीक है, चलो अब और समझते हैं आगे. ठीक है, अब देखो ऑर्डर क्या होता है. ऑर्डर और डिग्री के बारे में जानेंगे. जो फर्स्ट यूनिट है ना उसके अंदर किसके बारे में है? ऑर्डर और डिग्री के बारे में जानेंगे. ठीक है, सबसे पहले देखो इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑर्डर, और हिंदी में क्या कहेंगे? कोटि. ठीक है, यानी कोई भी जो आपकी इक्वेशन है ना उसकी कोटि क्या होगी उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो सबसे पहले एकदम आसानी से समझते हैं बेसिक से कि क्या होती है डिग्री, क्या होती है, जो क्या है कोटि, क्या है ऑर्डर, क्या है उसके बारे में जानेंगे. ठीक है, ऑर्डर का मतलब क्या होगा? हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो है ना ऑर्डर वो देखने को मिलेगा. मतलब कितनी बार जो है ना उसका डिफरेंशिएशन किया गया है, किसी भी dy अपन में dx जो है उसका कितने मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है. तो देखो यहाँ पे देखो dy अपन में dx. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन कितनी बार है? एक बार. अगर यहाँ पे वो d स्क्वायर y अपॉन में dx की स्क्वायर मतलब क्या है? दो बार डिफरेंशिएशन किया गया है. ठीक है, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? दो देखने को मिलेगा. यानी हाईएस्ट जो डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा ना वही क्या होगा? हमारा ऑर्डर देखने को मिलेगा. चलो एक और कुछ एग्जांपल से समझते हैं. सबसे पहले एक दो एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए. देखो
सबसे पहले लिखते हैं dy अपॉन में dx इक्वल टू e की पावर x, ठीक है। यहाँ पे जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा, एक देखने को मिलेगा। एक बार हाईएस्ट कितनी बार जो है ना इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, तो एक बार किया हुआ, यानी वन टाइम किया गया, तो इसकी क्वांटिटी जो होगी ना वो क्या होगी, एक देखने को मिलेगी। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल लेते हैं, चलो इससे जानते हैं एक्स स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर की होल पावर 3, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट एग्जांपल था, ये सेकंड वाला है। यहाँ पे जो ऑर्डर होगा ना वो क्या होगा, इसकी कितनी बार इसका डिफरेंशिएशन हाईएस्ट कितनी बार किया गया है, 3 बार किया गया है, तो इसकी जो क्या है ऑर्डर होगा वो क्या होगा, आपका ऑर्डर जो है ना वो 3 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑर्डर और कोटि के बारे में आप जान लिया। अब चलो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक जिसका नाम है डिग्री, उसके बारे में समझते हैं। डिग्री क्या होती है, डिग्री का मतलब क्या होगा, चलो देखते हैं डिग्री क्या होती है। देखो सबसे पहले देखो डिग्री का मतलब क्या होगा, घात, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, किसी भी इक्वेशन की जो घात है ना उसके बारे में पूछा गया हो तो उसके बारे में जानेंगे डिग्री क्या होती है, ठीक है। देखो कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि देखो सबसे पहले एग्जांपल देते हैं उससे समझते हैं। देखो dy अपॉन में dx की होल पावर प्लस में dy अपॉन में dx माइनस में साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे सबसे पहले चलो ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएशन क्या हुआ, तो एक बार किया हुआ है, ठीक है, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, एक, ठीक है। अगर इसकी बात करी जाए, किसकी डिग्री की बात करी जाए, तो डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट जो डिग्री का नॉर्मली अगर आपको डिग्री निकालनी है तो मतलब क्या होगा, देखो जितनी जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर क्या है ना उसे देखना आपको, ठीक है। यानी मैक्सिमम कितनी बार इसका डिफरेंशिएशन किया गया है, जिसका मैक्सिमम डिफरेंशिएशन है उसकी क्या देखनी है, पावर देखनी है। तो यहाँ पे क्या है, एक टाइम जो है डिफरेंशिएशन किया गया, ऑर्डर कितना, एक, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2 देखने को मिलेगी। क्या होगी इसकी डिग्री, इसकी डिग्री हो जाएगी 2 देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलो कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि मान लो ऐसे दिया हुआ है डी डैश वाई डैश प्लस में 2 वाई डैश प्लस में चलो वाई डैश प्लस में 2 वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले इसका ऑर्डर निकालते हैं, उसके बाद क्या निकालेंगे, इसकी डिग्री निकालेंगे। देखो मैंने आपको क्या बताया, वाई डैश का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया है, एक बार डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। कितनी बार किया गया है, एक बार डिफरेंशिएशन, कितनी बार, एक बार, यानी ये कैसे है डी वाई अपॉन में dx प्लस में 2y इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या आएगा, डिफरेंशिएशन कितनी बार है, एक बार, मैक्सिमम कितनी बार है, एक बार, और इसकी पावर देखो, पावर कितनी, एक, यानी कि इसकी डिग्री जो होगी ना वो भी क्या देखने को मिलेगी, एक देखने को मिलेगी, ठीक है। तो दोनों एग्जांपल से मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा ऑर्डर और डिग्री के बारे में, यानी घात और जो कोटि है उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो और जो ना अब आगे कुछ क्वेश्चन कर देखते हैं, कुछ एग्जांपल और लेते हैं, चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलो तो एक दो एग्जांपल करते हैं, जैसे कि चलो बुक के एग्जांपल लेते हैं ताकि और भी अच्छे से आपको क्लियर हो ये, ठीक है, टॉपिक। चलो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देखो क्या है, डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस का cos x इक्वल टू 0, ठीक है। देखो cos x इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे dy अपॉन में dx दे रखा है, ठीक है। चलो इसकी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सबसे पहले इसका ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर निकालते हैं और फिर इसकी डिग्री निकालेंगे, ठीक है। चलो ऑर्डर और डिग्री समझो। सबसे पहले देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया है, हाईएस्ट बार एक बार किया गया है, और इसकी पावर कितनी है, एक है, ठीक है। कुछ इक्वेशन ऐसी भी होंगी जिनके अंदर जो है ना ऑर्डर तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको क्या नहीं पता होगा, उसकी डिग्री के बारे में आपको नहीं पता होगा। कुछ की डिग्री जो है ना वो क्या होगी, नॉट डिफाइंड देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होगा, चलो वो समझते हैं, ठीक है। ऐसे 3 केसेस देखने को मिलेंगे और भी केसेस हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपकी बुक में 3 ही जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में समझो, ठीक है। कहाँ पर जो है ना डिग्री का मान आपको नहीं पता होगा। अगर कहीं पर भी है ना, देखो क्या है, साइन के अंदर है, ठीक है, कोस के अंदर है, रूट के अंदर है, ठीक है। अगर फ्रिक्शनल पावर के अंदर है, ठीक है, या फिर आपको जो के नाम है फ्रिक्शनल पावर के अंदर है, ठीक है, या फिर है ऐसी जो देखने को मिलेंगी ना वहां पे क्या डिग्री नॉट डिफाइन होगी, क्योंकि उसका हम पता नहीं लगा सकते। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि देखो dy अपॉन में dx की चलो 2 टाइम क्या हुआ, ठीक है, प्लस में 2 साइन dy अपॉन में dx दिया हुआ है, ठीक है, बराबर 0 है। तो यहाँ पे जो है ना आप ऑर्डर निकाल सकते हो कि ऑर्डर कितनी बार है, मैक्सिमम कितनी बार किया हुआ है, 2 बार किया हुआ है। लेकिन अगर आपको डिग्री का निकालना हो ना तो ये जो है ना अपवाद देखने को मिलेगा, यानी ऐसे क्वेश्चन जो होंगे ना उनके अंदर डिग्री जो होगी ना वो हमेशा क्या होगी, नॉट डिफाइन देखने को मिलेगी। या फिर जो है ना जैसे कि आपको ऐसे देखने को मिल गया कि फ्रैक्शन के अंदर देखने को मिल गया, अगर फ्रैक्शन के अंदर है ना तो भी क्या होगी, वो नॉट डिफाइन देखने को मिलेगी, ठीक है।
इन क्वेश्चन के अंदर जो है ना ये 3-4 प्रकार है, इसके अंदर क्या होगा, डिग्री जो है ना वो नॉट डिफाइंड देखने को मिलेगी, डिग्री का हमें पता नहीं चल पाएगा कि डिग्री इसकी जो है ना वो क्या आने वाली है, ठीक है। तो चलो अब बुक के क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है। बुक के कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर सबसे पहले इसको इजी इजी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, चलो एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए सबसे आसान तरीके, सबसे पहले यहाँ पे बाय ट्रिपल डैश जो है ना इसे एकदम खोल लो ताकि और अच्छे से समझ में आए, ऐसे लिखो, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करोगे ना उसके बाद में सारा का सारा तुम्हें समझ में आने लग जाएगा, ठीक है, मतलब एकदम इजी हो जाएगा ये, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले चलो इसका ऑर्डर निकालते हैं चलो इसका, ठीक है, और उसके बाद में इसकी डिग्री देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, तो आपने क्या देखा 4 बार किया हुआ है, यानी 4 टाइम्स किया गया, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, यानी इसकी कोटि क्या हो जाएगी, कोटि कोटि का मान क्या हो जाएगा 4 देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं घात की, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर साइन के साथ अगर क्या आ रहा है, कोई भी डेरिवेटिव आ रहा है, तो उसका जो डिग्री होगा ना वो क्या होगा, नॉट डिफाइन देखने को मिलेगा, यानी इसकी डिग्री जो है ना वो क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी, ठीक है। समझ में आया एकदम अच्छे से। और इसकी जो है ना इसकी पावर नहीं लेनी है, साइन जब आ गया ना उसके साथ कोई डेरिवेटिव आ गया तो क्या है, उसकी जो डिग्री होगी ना वो नॉट डिफाइन होगी, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं चलो, जैसे क्या है dy अपॉन में dx दिया हुआ है, ठीक है, प्लस में यानी एक बार जो है ना डिफरेंशिएशन किया हुआ है, ठीक है, 5 इंटू में y इक्वल टू 0, ठीक है। चलो इसका निकालते हैं ऑर्डर सबसे पहले, उसके बाद इसकी क्या निकालेंगे, डिग्री निकालेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला ऑर्डर निकालो, कितनी बार डिफरेंशिएशन हाईएस्ट, तो 1 टाइम किया हुआ है, ठीक है, और इसकी जो पावर है वो कितनी है 1, तो यानी कि इसकी जो क्या है 40, 40 क्या देखने को मिलेगी 1, ठीक है, और इसकी घात जो होगी ना वो क्या देखने को मिलेगी 1 देखने को मिलेगी, इतना एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन के बाद में ना तुम लोगों को एकदम आसानी से समझ में आने लग जाएगा कि क्या इसका आंसर होगा, इतना इजी है ना ऑर्डर और डिग्री डिग्री निकालना कि तुम भी कहोगे एकदम अच्छे से समझ में आया ऐसा, ठीक है। तो चलो अगले वाला सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो कुछ भी यहाँ पे सोल्व आपको जो है ना आगे सोल्व नहीं करना है, सीधा ऑर्डर और डिग्री जो है ना आप समझ सकते हो, ऑर्डर और डिग्री जो है ना आप एकदम अच्छे से निकाल सकते हो। चलो तो देखो सबसे पहली बात, इसके अंदर हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे क्या देखोगे 2 टाइम्स है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच लो यहाँ पे तो हाईएस्ट 2 टाइम डिफरेंशिएशन और इसकी तो पावर 4 और इसकी पावर तो 1 ही, यानी ये पावर लिखनी होगी, ऐसा नहीं है। हाईएस्ट जितनी बार डिफरेंशिएशन है ना उसकी पावर देखोगे, एक्स्ट्रा की पावर नहीं देखोगे। तो यहाँ पे कितनी बार किया हुआ है 2 टाइम्स किया हुआ, तो इसकी पावर देखोगे कितनी है, इसकी पावर 1, यानी इसका जो डिग्री होगा ना वो कितना होगा 1 होगा, यानी इसकी कोटि तो क्या हो गई है 40 हो गई है 2, और जो इसकी घात होगी ना वो कितनी होगी 1 देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो अगले वाला क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, अगले वाला करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया कोस आ गया, मैंने आपको बताया था कोस साइन टेन रूट जब भी हो गया ना तो उसकी डिग्री क्या होगी, सबसे पहले जब भी कोस और साइन ये देखने को मिले सबसे पहले मान लो कि डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है, यानी इसकी घात जो होगी ना वो हमें नहीं पता है कितनी बार क्या हुआ, ठीक है, लेकिन इसका ऑर्डर जो होगा ना वो जरूर होगा, ठीक है। ऑर्डर मोस्टली क्वेश्चनों में ऑर्डर आपको देखने को ही मिलेगा, आपकी बुक में तो सारे क्वेश्चनों में है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि उन सभी के अंदर डिग्री जो है ना उसका मान होगा, नहीं, बहुत सी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर डिग्री का मान नहीं है लेकिन ऑर्डर तो होगा, हर क्वेश्चन में ऑर्डर होगा, ठीक है। जब भी आपको ये देखने को मिले ना तो सीधा का सीधा सबसे पहली बात क्या करनी है कि इसकी डिग्री जो होगी ना वो क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी, ठीक है। चलो इसका ऑर्डर निकालते हैं, हाइस्ट कितनी बार डिफरेंशिएशन है, तो 2 टाइम जो है ना डिफरेंशिएशन क्या है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आया ना इतना, इसकी घात क्या है नॉट डिफाइन है, ठीक है, यानी घात जो है ना वो क्या हो सकती है, नॉट डिफाइन हो सकती है, बट कभी भी जो आपकी कोटि होगी ना वो कभी भी नॉट डिफाइन नहीं होगी, कोटि का मान जो है ना कुछ तो पक्का होगा ही, ठीक है। चलो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, ठीक है, अगले वाला आप बताना एकदम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे dy अपन में dx के रूप में नहीं है, कोई भी यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव नहीं है यहाँ पे, सीधा ये जो क्या है एकदम कांस्टेंट जो है ना डिजिट दी हुई है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएशन है 2 टाइम्स, और इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या हो जाएगी 1, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, जिसकी कुछ नहीं होती वहां पे क्या होगा 1 जो पावर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ऑर्डर और कोटि आपको समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। चलो इसे सोल्व करो, सबसे पहले इसको एकदम इजी वे में लिख लो ताकि कोई कंफ्यूजन जो है ना हो आपको, ठीक है, एकदम इजी वे में इसको लिखते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल डेक्स है भाई, यार देखना थोड़ा मिस प्रिंट हो गया इसलिए, ठीक है, ट्रिपल डेक्स है यहाँ पे, तो क्या होगा यानी 3 टाइम जो है ना इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है 2 है, ठीक है। यहाँ पे कितनी बार है 2 टाइम्स है, ठीक है, डिफरेंशिएशन, और इसकी पावर जो है ना वो 3 है,
यहाँ पे कितनी बार है, एक बार है, और इसकी पावर जो है ना वो कितनी है, 4 है, और यहाँ पे नॉर्मली देखने को मिलेगा। देखो सबसे पहले आप देखोगे इसकी पावर तो 4 है, ठीक है, यानी कि क्या होगा, डिग्री जो जो इसकी डिग्री होगी ना वो 4 हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है, या इसका आंसर नहीं गा, क्योंकि इसका ये हाईएस्ट डिफरेंशिएशन नहीं है ना, तो इसका आंसर जो है ना 4 हो ही नहीं सकता। इसकी जो डिग्री होगी ना वो क्या होगी, यानी सबसे पहले क्या देखोगे आप, ऑर्डर देखोगे कि ऑर्डर जो है ना हाईएस्ट कितनी बार किया हुआ है इसका डिफरेंशिएशन, तो कितनी बार है, 3 टाइम्स। तो इसकी जो ऑर्डर होगा ना वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी इसकी जो कोटि होगी ना वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसकी हाईएस्ट जितनी बार डिफरेंशिएशन है उसकी पावर देखनी है, यानी इसकी डिग्री कितनी होगी, 2, ठीक है, 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। 4 इसका आंसर जो है ना बिल्कुल भी नहीं होगा, 4 इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। चलो अगले वाला एक और क्वेश्चन जो है ना आगे वाला वो सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 टाइम्स क्या होगा, डी, एकदम सोल्व कर लेना एकदम अच्छे से। अगर कंफ्यूजन हो, एक दो बार करोगे ना उसके बाद कंफ्यूजन नहीं होगी तुम लोगों को, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन होगा एकदम नॉर्मली, सबको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से तो ना। तो देखो सबसे पहले इसका ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर होगा 3। इसकी डिग्री देखो, हाइस्ट कितनी है इसकी पावर, तो क्या क्या होगी, 1 है इसकी पावर, ठीक है। तो यानी इसकी कोटि क्या हो गई, 3, ठीक है, और इसकी घात क्या हो गई, 1, ठीक है। बहुत इजी आगे वाले क्वेश्चन है ना, तो अपने आप भी निकाल सकते हो, इतना इजी आगे वाला, ठीक है। चलो तो आगे वाला सोल्व करते हैं, इसे सीधा निकालते हैं एकदम। चलो एकदम आसान था इसलिए इसे सीधा सा निकालते हैं। डी डैश वाई डैश दे रखा है, मतलब क्या होगा, वन टाइम डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या होगा इसका, 1, ठीक है। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, देखो इसकी डिग्री भी कितनी होगी, 1, यानी इसकी कोटि और घात दोनों क्या होंगी, 1-1 होंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहला क्या है, एकदम आसान तरीका, एकदम 1 मिनट के अंदर निकाल, 1 सेकंड मतलब कुछ सेकंडों के अंदर निकालना है आंसर। चलो इतनी स्पीड से करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइस्ट कितनी बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे तो 1 बार है, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स आ गया ना, तो इसका मतलब 2 टाइम क्या हुआ है, ठीक है। वाई डैश का मतलब क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स किया गया है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 टाइम किया हुआ, तो इसका मतलब ऑर्डर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी पावर देखनी है, इसकी पावर नहीं देखनी, इसकी पावर में चाहे कितनी भी हो, 5, 10, 6 कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, इसको नहीं देखना है हमें, हमें इसको देखना है, इसकी जो है ना इसकी डिग्री निकालनी है हमें। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1, ठीक है। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, हाईएस्ट, ठीक है, यानी हाईएस्ट डिफरेंशिएशन जो क्या हुआ उसकी आपको पावर देखनी है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 देखने को मिलेगी। इसके अंदर देखो y डैश है, y है, नॉर्मली है, तो चलो इसके अंदर y ऐसे नहीं दिया हुआ है, कोई डेरिवेटिव नहीं है, नॉर्मली y लिखा हो, तो इसके अंदर जो है ना कि इसके अंदर सोच लो कि इसकी डिग्री जो होगी ना वो क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी, तो ऐसा नहीं है, इसके अंदर कोई भी डेरिवेटिव नहीं है, नॉर्मली y दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखो हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएशन है इसके अंदर, 2 टाइम्स किया हुआ है, यानी ऐसे ही है, दोनों सेम है एकदम, ठीक है। कितनी बार है, 2 टाइम्स किया, और इसके अंदर y डैश का मतलब क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx, यानी 1 टाइम किया। हमें तो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन से मतलब है, यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, ऑर्डर क्या होगा इसका, 2 देखने को मिलेगा। और इसकी डिग्री जो होगी ना वो देखो कितनी है इसकी मैक्सिमम पावर, तो क्या होगी, 1 जो है ना इसकी मैक्सिमम पावर है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2, और डिग्री क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। यानी कोटि कितनी होगी इसकी, 2, ठीक है, और इसका जो घात होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। सबको समझ में आया होगा। चलो आगे वाले 2 क्वेश्चन और बचे उन्हें और सोल्व करते हैं फटाफट, ठीक है। देखो इसके अंदर तो आपको सिर्फ कुछ ही पार्ट पूछा है, ठीक है। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, डिग्री पूछी है, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन देखी, क्या मिला, साइन मिला, साइन मिला तो मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन। जब भी आपको साइन कोस टैन रूट या कोई भी फ्रिक्शनल देखने को मिले, या फिर ऐसी इक्वेशन देखने को मिले ना जिसमें साइन आपके में साइन है, तो साइन वाली जैसी भी हो जिसके अंदर कोई डेरिवेटिव उसके साथ हो ना, तो उसकी डिग्री क्या होगी, ऑलवेज नॉट डिफाइन देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या होगी, नॉट डिफाइन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डिग्री जो है ना वो क्या हो गई है, डिग्री क्या हो गई है, नॉट डिफाइन। चलो इसका ऑर्डर तो होगा ही, ऐसा थोड़ा ऑर्डर नहीं होगा, तो ऑर्डर निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिग्री हमने निकाल ली, क्या है, नॉट डिफाइन। अब इसका ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। तो देखो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितनी बार है, 2 टाइम्स है, हमें इससे मतलब है कि हाईएस्ट डिफरेंशिएशन जो है ना कितनी बार किया हुआ, यहाँ पे क्या है, 2 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे कितनी है, 1 टाइम देखने को मिलेगा। यहाँ पे कितनी बार है, 2 टाइम डिफरेंशिएशन किया गया, इसका मतलब इसकी ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा, मतलब इसकी कोटि क्या है, 2 देखने को मिलेगी। और इसकी घात जो होगी ना, घात वो क्या होगी, नॉट डिफाइंड, घात का नहीं पता है, ठीक है। चलो अगले वाला क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या निकालना है, इसके अंदर हमें ऑर्डर निकालना है, ठीक है। साइन कोस कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनल पावर नहीं है, ठीक है। और कोई भी साइन कोस रूट ऐसा नहीं है, तो इसके अंदर क्या होगा, नॉर्मली सोल्व करो, ठीक है। इसका मतलब इसकी जो ऑर्डर होगा ना, हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएशन है, 2 टाइम डिफरेंशिएशन किया हुआ है, ठीक है। क्या होगा,
2 टाइम डिफरेंशिएशन किया गया है, यानी 2 बार अवकलन किया गया है इसका। कितनी बार है? 2 बार अवकलन किया गया है, ठीक है, समीकरण का। तो देखो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर, यानी कितनी टाइम है? 2 बार जो है ना, वो क्या, इसकी ऑर्डर क्या होगा इसका, यानी इसकी कोटि जो होगी ना, कोटि, वो कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है। इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री यानी इसकी घात जो है ना, वो क्या देखने को मिलेगी? कितनी पावर इसकी? 1, ठीक है। तो यानी क्या है, इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। आपने ऑर्डर भी निकाला और डिग्री भी निकाली। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ऑर्डर। ऑर्डर कितना मिला आपको? 2, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है ना, वो इसका आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से सभी को समझ में आएगा, एकदम आसान यूनिट थी ये। 9.1 है ना, हमने 9.1 जो है ना एक्सरसाइज की थी, ठीक है। बहुत आसान है। दो ही चीज इसके अंदर हमें देखनी है, एक तो डिग्री देखनी है और एक तो हमें ऑर्डर देखना है, सॉरी, ऑर्डर देखना है, एक हमें जो है डिग्री देखनी है, ठीक है। इन्हीं दो चीजों को तुम्हें नोटिस करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। दो ही चीजों का मान होगा। बहुत सी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके अंदर डिग्री का मान जो होगा ना, वो क्या होगा? नॉट डिफाइंड देखने को मिलेगा, लेकिन ऑर्डर ऑलवेज होगा। आपकी यूनिट में सभी में ऑर्डर है ही, और ज्यादातर आपके में जो है ना, मतलब जिसकी डिग्री नहीं है वो कौन से हैं? साइन और कोस जो है ना, वही है, मतलब फ्रिक्शन वाले या फिर रूट वाले तो इसके अंदर क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। साइन और कोस के अंदर है मोस्टली सवाल, ठीक है। तो इतना ही नॉर्मली याद रखना है, जब भी साइन और कोस मिले तो उसकी जो डिग्री होगी ना, वो क्या होगी? उसकी डिग्री जो है ना, वो नॉट डिफाइन होगी। ऑर्डर ऑलवेज होगा, हर एक इक्वेशन का जो है ना, ऑर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? हर एक के अंदर क्या होगा? ऑर्डर होगा। और डिग्री जो है ना, कुछ क्वेश्चन में जो है डिग्री नहीं देखने को मिलेगी, जैसे कि साइन जो है उस वाले क्वेश्चन में नहीं देखने को मिलेगी, कोस वाले में नहीं देखने मिलेगी, रूट फ्रैक्शन वाले में नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। आई होप सभी को क्लास जो है ना, वो समझ में आई होगी और सभी को पसंद आई होगी, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन, कुछ मैं आपके लिए क्वेश्चन देकर जाती हूँ। कमेंट करना अगर आंसर समझ में आए हो, क्लास अच्छी लगी हो तो, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन मैं आपको डालकर देकर जाती हूँ, आपको उसके आंसर बताने हैं, ठीक है। जैसे कि चलो एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। बताना भाई, समझ में आया हो तो कमेंट करना, ताकि मेरे को पता चले कितने लोगों को समझ में आया ये, ठीक है। एक तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना। चलो एक और निकालते हैं, जैसे कि डी की पावर, हाँ चलो ऐसा वाला करते हैं, मतलब ये वाला करना अब तुम लोगों को। डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में वाई इक्वल टू 0। इन दोनों क्वेश्चन के ना तुम मेरे को ऑर्डर और जो डिग्री है ना, वो कमेंट करना, ठीक है। मैं सभी के कमेंट देखूंगी। अगर अच्छा लगा हुआ तो अगली की और भी जो है ना यूनिट, हमें पूरी यूनिट करनी है बहुत अच्छे से, अगली वाली यूनिट जो है ना करेंगे। सभी कंटिन्यू रहना। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ठीक है। और आगे जो है ना, मैं और बढ़िया एफर्ट डालने की कोशिश करूंगी, क्लास और अच्छी लगेगी आपको, ठीक है। मैथ की जो इंपॉर्टेंट यूनिट है ना, वो सभी हम इसके अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो बाय। अगर समझ में आया तो कमेंट करना, इसके आंसर मैं सभी की चेक करूंगी। थैंक यू।